दोस्तों, आप पच्छल पैरी को तो जानते होंगे। पच्छल पैरी एक ऐसा भूत होता है जिसके पांव पीछे की तरफ होते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, रिक्लेमिंग मोमेंटम थ्रू प्रॉस्पेरिटी, और ये रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान का गरीब एक ऐसी पच्छल पैरी बन चुका है जिसके पांव पीछे की तरफ हैं। उसके हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। यानी ये रिपोर्ट पाकिस्तान में गुर्बत, अदम मुसावात और रेजिलियंस, यानी लोगों की मजबूती या कमज़ोरी, मुश्किलात सहने की जो सलाहियत होती है उसको रेजिलियंस कहते हैं, उसका एक जायज़ा है। ये पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने की 4 वजूहात बताती है और इन हालात में बेहतरी की, बाहर निकलने की भी 4 वजूहात बताती है। मेरा नाम ज़ैगम ख़ान है। आज के इस व्लॉग में मैं पॉलिटिकल इकानमी के तनाजुर में वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में जो वजूहात बताई गई हैं उसका जायज़ा लूँगा। आपके साथ मेरे साथ रहिए। तो ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 2015 तक पाकिस्तान में गुर्बत कम हो रही थी। हर साल 3% गुर्बत कम हो रही थी। 2015 के बाद फिर गुर्बत कम होने की रफ्तार कम हो गई, सिर्फ 1% हो गई। और फिर 2020 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में गुर्बत ने बढ़ना शुरू कर दिया, और इस दरमियान में पाकिस्तान में 1,30,00,000 से 1,50,00,000 तक लोग मिडिल क्लास से निकलकर गुर्बत में चले गए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात यह है कि रिपोर्ट कहती है कि लास्ट माइल मुश्किल हो गया है। इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो पहले ही गुर्बत में हैं, जो पाकिस्तान के हिसाब के मुताबिक 25% हैं, यानी हर चौथा पाकिस्तानी, और वर्ल्ड बैंक के अपने मुताबिक 45% है, हर दूसरा पाकिस्तानी तकरीबन, उनका गुर्बत से निकलना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं है, कुदरती आफतों को वो नहीं सह सकते, और मईशत का एतबार नहीं है। यानी आसान लफ्ज़ों में उनकी ऐसी पसली ही नहीं बची कि वो गुर्बत से निकलकर मिडिल क्लास की तरफ जा सकें। तो आइए सबसे पहले हम उन 4 वजूहात का जायज़ा लेते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। पहली बात, पैदावारी सलाहियत, यानी हमारा मज़दूर, उसकी पैदावारी सलाहियत कि कितने वक्त में वो कितनी चीज़ें बना सकता है, कितना काम कर सकता है, वो बहुत कम है। और वो ऐसे कामों में फंसा हुआ है जिसमें वो अपनी सलाहियत को ठीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो ज़राअत में है, किसान है, वो दिहाड़ीदार है, वो ऐसी सनत में है जो छोटी छोटी हैं और बहुत अच्छा काम नहीं करते। अब देखिए, जो दुनिया भर में गुर्बत से निकलने का एक मॉडल रहा है वो ये रहा है कि पहले लोगों की अक्सरियत ज़राअत में थी, और फिर लोग ज़राअत से निकलते हैं और सनत में जाते हैं। ज़राअत में काम करने वाले कम होते चले जाते हैं। अब उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि लोगों के पास तालीम भी हो, लोगों के पास हुनर भी हो, और साथ सनती तरक्की भी हो रही हो। एक तो पाकिस्तान में सनती तरक्की होना रुक गई है, और दुनिया भर में ऐसी तरक्की हो रही है जिसमें आम मज़दूर की ज़रूरत ही नहीं है। तालीम याफ्ता हुनरमंद मज़दूर की ज़रूरत है। तो ये तरक्की का एक पूरा रास्ता, गुर्बत से निकलने का ये एक पूरा रास्ता बंद होता नज़र आ रहा है। और इसको फिर आप आबादी से भी जोड़ लीजिए कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक आबादी का ग्रोथ है, यूथ बल्ज है, और ये गैर हुनरमंद और गैर तालीम याफ्ता है। और यही बात रिपोर्ट की दूसरी वजह से जुड़ी हुई है, इंसानी तरक्की, यानी लोगों में तालीम, सेहत और हुनर का ना होना। ये बात कितनी अहम होती है। अमर्त्य सेन जो नोबल लॉरिएट हैं, उन्होंने मईशत में नोबल इनाम लिया। वो ये कहते हैं कि चीन इस वजह से भारत से आगे निकल गया कि जब दुनिया में मौक़े पैदा हुए, तो मौक़े सबके लिए पैदा हुए, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, दूसरे मुल्कों के लिए भी। तो चीन में सोशल प्रिपेयर्डनेस थी,
क्या मतलब कि चीन का इंसान सेहतमंद भी था, तालीम याफ्ता भी था, हुनरमंद भी था। तो चीन इस काबिल था कि उस मौके का फ़ायदा उठा के ग्लोबलाइजेशन के जहाज़ पर सवार हो जाता। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि ग्लोबलाइजेशन की पूरी बस ही मिस कर दी। चीन को तो छोड़िए, हम तो अपने आप को बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में 2,65,00,000 ऐसे बच्चे हैं, जिनमें नौजवान भी शामिल हैं, जो ना तो तालीम में हैं, ना वो पढ़ रहे हैं, ना वो हुनर हासिल कर रहे हैं, और ना वो कोई काम कर रहे हैं। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसके पीछे तीसरी वजह है इस रिपोर्ट की, और वो है एलीट कैप्चर। एलीट कैप्चर क्या होता है कि ताकतवर लोग, जिनके पास ताकत है, जिनके पास सरमाया है, वो मुल्क की पॉलिसियों पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। बड़े बड़े ज़िम्मेदार, बड़े बड़े सनतकार, सरकार में काम करने वाले ताकतवर तरीन लोग, वो मईशत को इस तरह तरतीब देते हैं कि उससे उनको फ़ायदा होता है, आम आदमी को, गरीब को फ़ायदा नहीं होता, गुर्बत में कमी नहीं होती, उनकी दौलत में इजाफ़ा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि 2020 में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने ये बताया था कि पाकिस्तान में जो एलीट है वो अपने आप को हर साल 2,500 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाती है, आम लोगों की कास्ट पे, मुल्क की कास्ट पे। और फिर चौथी और आखिरी जो बड़ी वजह ये रिपोर्ट बताती है, वो है फिस्कल इम्बैलेंस। मैक्रो इकानमी, हुकूमत जिस तरह से मईशत को संभालती है, हुकूमत कितना कमाती है, कितना खर्च करती है। पाकिस्तानी हुकूमत कमाती बहुत कम है, खर्च बहुत ज़्यादा करती है। अब उसकी क्या वजह हो सकती है कि जिनसे टैक्स लेना चाहिए उनसे टैक्स लेने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर बड़े ज़िम्मेदारों से टैक्स लेने को तैयार नहीं है, मिसाल के तौर पर ताजरों से टैक्स लेने को तैयार नहीं है, डॉक्टरों से, इंजीनियर्स से, वकीलों से टैक्स लेने को तैयार नहीं है। और जब उसके पास पैसे नहीं होते तो फिर वो उधार लेती है, और जब उधार लेती है तो उसके पास जो पैसे होते भी हैं वो उस उधार उतारने में, उस उधार का सूद उतारने में खर्च होते हैं। और इसी का दूसरा पहलू है कि पाकिस्तान में जो डॉलर की आमदनी है वो बहुत कम है, डॉलर नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। एक्सपोर्ट्स क्यों कम है? क्योंकि आपकी सनत वो है, आपने उस सनत को तरक्की दी जिससे एलीट तो खूब कमा लेती है, लेकिन मुल्क को डॉलर नहीं आते, कंपेटिटिव नहीं होते। आपने शुगर मिलों की और आपने उसके साथ प्लाटों की इकानमी, रियल एस्टेट की इकानमी बनाई, और लो वैल्यू एडेड वाली इकानमी बनाई। धागा बनाते रह गए, मुश्किल से घटिया सा कपड़ा बनाने को तैयार हुए। आपने मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल में भी आप वैल्यू चेन में ऊपर नहीं गए, ऐसी चीज़ें नहीं बनाई दुनिया में जिसको आप बेच सकें, अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव नहीं बनाया। तो ये थी 4 बड़ी वजूहात। अब बाहर निकलने का भी रास्ता बताती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात जो ये रिपोर्ट बताती है वो ये है कि इन चारों वजूहात के साथ साथ जो शॉक्स आए, जो बड़े बड़े धक्के गरीब को लगे, उसने भी गरीब की कमर तोड़ी और मिडिल क्लास को गुर्बत में धकेला। 2020 का कोविड ये बहुत बड़ा धक्का था मईशत के लिए और आम आदमी के लिए, और उन लोगों के लिए जो गुर्बत और मिडिल क्लास की सरहद पर होते हैं, उनको कहते हैं प्रीकैरियट, और उनमें से बहुत लोग गुर्बत में गिर गए। फिर 2022 में सुपर फ्लड्स आ गए, उन फ्लड्स ने बहुत लोगों को मुतासर किया, और फिर 2022-2023 में ही हुकूमत की मईशत की मिसमैनेजमेंट की वजह से बदतरीन एक महंगाई का तूफ़ान आया। महंगाई 40% तक चली गई, उसने भी लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। अब मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ, अब ये रिपोर्ट क्या कहती है कि आप क्या करें। पहली बात वो ये कहती है कि लोगों में, जगहों में इन्वेस्ट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें, लोगों को सेहत दें, लोगों को तालीम दें, पसमानदा इलाकों पे ख़र्च करें, पसमानदा लोगों पे ख़र्च करें, तालीमी मियार पे बेहतर करें, और
जो छोटे शहर हैं आपके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, पहली बात। दूसरी बात वो कहती है कि रेजिलियंस पैदा करें लोगों में। रेजिलियंस क्या होता है, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। रेजिलियंस किसी की ये सलाहियत होती है कि जब उसको धक्का लगे तो उठ के खड़ा हो सके। मिसाल के तौर पे फ्लड आया है, अब फ्लड में अगर लोग सेहतमंद हैं तो वो तैर के निकल जाएंगे, मरेंगे नहीं। अगर उनका घर पक्का है तो वो गिरेगा नहीं। अगर उनका बैंक अकाउंट था तो वो क्या करेंगे, दूसरे शहर में जाके किराए पे रह लेंगे और वापस आकर दोबारा से ज़मीन आबाद करने के भी काबिल हो जाएंगे, यानी उनमें रेजिलियंस है। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो धक्के खाएंगे, ख्वार होंगे, ज़मीन को दोबारा आबाद नहीं कर सकेंगे, उनकी गुर्बत मज़ीद गहरी हो जाएगी। तो वो कहते हैं रेजिलियंस बनाएं और लोगों को मौसमियाती लिहाज से महफूज बनाने की कोशिश करें। अपने ज़राअत को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसमियाती लिहाज से महफूज बनाएं। तीसरी बात क्या है कि फ़िस्कल तौर पर अपने आप को बेहतर करें। जो माशी बंदोबस्त है, जो आपकी आमदनी और ख़र्च है, उसको बेहतर करें। जहाँ से पैसे आपके जा रहे हैं, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकें। मिसाल के तौर पर जो सरकारी इंडस्ट्री है, जो मुसलसल आपको रगड़ा लगा रही है, उसको संभालें। म्यूनिसिपल अपना इंतज़ाम बेहतर करें। और चौथी और आखिरी बात, इसमें एक छुपी हुई बात भी है, वो क्या है कि डेटा। आप ये देखें कि ज़मीनी हक़ाइक़ आपको क्या बता रहे हैं, उसके मुताबिक अपना बंदोबस्त चलाएं। अब यहाँ से सबक क्या मिलता है, बात असल में क्या निकलती है कि हमारे तमाम जो अखराजात हैं, जो बंदोबस्त है, वो चलता है पेट्रोनेज सिस्टम के तहत। स्कूल वहाँ नहीं बनता जहाँ ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है। स्कूल वहाँ बनता है जहाँ का MPA दोस्त होता है चीफ मिनिस्टर का। हस्पताल वहाँ नहीं बनता जहाँ लोग बीमार होते हैं। हस्पताल वहाँ बनता है, उस इलाके में बनता है जो हुकूमती पार्टी का लाडला इलाका होता है। तो तरक्की को मरबूत और बेहतर बनाने के लिए आप ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, इसको एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करें और डेटा जमा करें। तो ये है जी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, अक्सर बातें हमें मालूम थी। तो क्या हमारी अशराफिया कुछ सबक सीखेगी, पाकिस्तान को गुर्बत से निकालने के लिए कुछ करेगी? बड़ा आसान जवाब है। अगर हम उनके पीछे जाएंगे, सवाल करेंगे, उनको रोकेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हमारी तरफ से कोई डिमांड होगी तो उनका रवैया तब्दील होगा, वरना वो अपनी जेबें भरते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।